नंबर 19 की तरफ। 24, 10, 2700 का HCF पूछा है। क्या पूछा है? सबसे बात 2410 है और 2700 है। इसका HCF में क्या होना चाहिए कि जो दोनों में कॉमन हो। अगर कुछ कॉमन दिखे नहीं दिखे, एक चीज़ तो 100% कॉमन दिख रहा है कि देखो दोनों में 0 है, मतलब 10 से भाग दोनों में लग रहा है, मतलब 10 का मल्टीपल ये भी है, ठीक है, 10 का मल्टीपल जो ये भी है और 10 का मल्टीपल हमारा ये भी है। एक सेकेंड, कॉल आ गया था। 10 का मल्टीपल दोनों है, पहला बात ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, जो है 10 का मल्टीपल वो हमारा दोनों है। और कुछ आएगा वो बात की बात है, लेकिन जो भी आंसर होगा उसमें 10 से भाग लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 दोनों में आ रहा है और HCF वही संख्या होता है जो दोनों में आ रहा है। तो ये इसमें 10 है, नहीं है तो गलत, इसमें 10 है, नहीं है, इसमें 10 है, नहीं। हाँ, एक ऑप्शन ही 10 वाला है तो आंसर, मान ये ऑप्शन 20 हो जाता तो हो सकता है कि ये भी आंसर होता है, ये भी, फिर हम आगे चेक करते, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो जैसा है हमें उस पर ही चलना है। जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वही ऑप्शन भी आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। तो इसका जो है आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10, ठीक है। अब हम लोगों ने आज 9 क्वेश्चन किए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 क्वेश्चन किए। अब पहले होमवर्क में दे देते हैं, फिर होमवर्क का सॉल्यूशन भी कर देंगे, या पहले होमवर्क का सॉल्यूशन ही चलिए आज कर लेते हैं, जो कि हमारा होमवर्क का सॉल्यूशन ये जब क्वेश्चन का करना था। तो चलिए होमवर्क का क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो आप लोगों को वहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ये अभी हम होमवर्क का सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं होमवर्क का क्या चाहिए आप लोगों को, सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन। तो ये लिखना ज़रूरी होता है मेरे लिए, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिख दिए हैं। तो यार होमवर्क का सॉल्यूशन, इसका कर देते हैं कलर थोड़ा सा, ये हो गया। ठीक है, तो इसका होमवर्क का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, बस हो गया मेरे भाई। और हाँ, आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करे नहीं करे वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा लगे तो करे, अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब भी करना कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन लगे तो ज़रूर करना है, ठीक है। तो होमवर्क का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लेवल का था, इसलिए हम होमवर्क में रोक के रखे, लास्ट में करवाएंगे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 3422। दो धनात्मक मान लेते हैं, एक ए है या दूसरा बी है, इस दोनों का अंतर जो दिया हुआ है वो 3422 दिया हुआ है। कितना? 3422। बोला है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब बड़ी संख्या इस दोनों में से कौन सा होगा? विद्यार्थी देख के बोल सकता है सर बड़ी संख्या ये होगा, क्योंकि आप बड़ी में ही छोटी घटा सकते हैं ना, तब तो इतना आंसर आप बोल रहा है। तो बड़ी संख्या में बोला है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल 4 आता है। तो इसका जो भागफल आता है वो 4 आता है, और शेषफल भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से लिखते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में तो 4 आता है, और शेषफल जो बचता है वो 290 बचता है, ठीक है। तो पूछा है दोनों दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का महत्तम, और 4292 का महत्तम बताना है। दोनों संख्या और 4292 जो होगा, दोनों संख्या में जो बड़ा होगा उसका, और 4292, इस दोनों का हमें क्या करना है, महत्तम HCF निकालना है। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं, इस दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इसको, अच्छा इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 4b क्या ए बराबर ना, तो बिचला बराबर होता है, तो बिचला तो हमारा ए है, तो ए बराबर हो जाएगा 4b + 290। ये हमारा ए का मान होगा। इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, ए की जगह पे देखिए इस मान को रखेंगे। कितना हो जाएगा? 4b + 290, कितना? 4b - b बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3422। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4b में b गया तो 3b, इसे फटाफट को सॉल्व कर सकते हैं। 3b हो जाएगा बराबर। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे आप लोग उतना टाइम नहीं देके क्वेश्चन को क्या करेंगे, मने मन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जोड़ घटा का टाइम आप लोगों के पास बचेगा। जैसे यहाँ 3400 कितना है, 3400 जो है 22 है, 3422 में ये है + 290, उधर जाके घट जाएगा, तो उधर जाके जो हो जाएगा वो -290 हो जाएगा। जैसे ही घटाएंगे तो हो जाएगा 3132। कितना हो जाएगा? 3132। ये कटेगा क्या? बिल्कुल कटना चाहिए 20 से 3 से। जब तो b का मान आ गया, ये 3 का 3 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितना आ गया? 1044।
जब 3 से भाग किए तो आ गया 1044। अब बड़ी संख्या कौन सा है वो हमें पता करना है सबसे पहले। तो अब ए का मान बी का मान आ गया। क्वेश्चन बोला है कि ए जो है बड़ी संख्या, हम लोग ए को बड़ी संख्या माने हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा, वो क्या होगा, ए का मान देखिए तो ए का मान है बी में 4 से गुना करके 290 को जोड़ देंगे तो ए का मान निकलेगा। तो इसमें 4 से जैसे ही गुना करें 1044 में कितना 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 6 बाकी 1 4 चौक 16 1 17 और 4 का 4 इतना। अब प्लस 290 भी करना है, इसमें 290 कर देंगे तो जगह 6 9 7 16 6 बाकी 1 3 1 4 और 4 4466। क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़ी संख्या और जो एक नंबर वो खुद दिया हुआ है उस दोनों का हमें क्या करना है कि एलसीएम चाहिए इसका। अब यहाँ से हमको मतलब है सिर्फ यहाँ से, और एक और संख्या है मान लेते हैं अपने मन से एक्स ही मान लिए या फिर छोड़ो भाई एक्स क्या मानना। एक और नंबर है 4292, इसका क्या निकालना है, इसका जो है HCF निकालना है। अब कोई विद्यार्थी इसमें कॉमन खोजने लगे तो टाइम जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला बात है कि इसमें 2 से भाग इसमें भी लग रहा है इसमें भी लग रहा है, HCF 2 तो होगा ही होगा, और यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 से तो भाग सभी में लग रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरा तरीका भी चेक करें 3 से भाग लगता है कि नहीं, टाइम चल जाएगा, 6 6 12 फिर 12 4 16 16 4 20, 3 से भी नहीं लग रहा है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं लेकिन टाइम जाएगा। दूसरा क्या तरीका होना चाहिए क्वेश्चन करने का, तो वो आप लोगों को हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जो इसका फैक्टर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड उस तरीका से लंबा हो जाएगा, और कुछ आप लोग बचपन में एक तरीका ये भी पढ़ें छोटा तरीका, इससे जल्दी आंसर निकलेगा। कुछ क्वेश्चन पे हम क्या क्या लगा सकते हैं पढ़ने से पता चलेगा। 1992 है, इसमें भाग कर देंगे 4466 से, तो इस तरीका से निकालिए, क्योंकि कभी कभी भाग वाला तरीका भी आसान होता है, तो उसे हमें पकड़ना है कि कब ये आसान लगेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे, एक बार में तो लगेगा, तो कितना हो जाएगा 4292। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे छोटा, 4466 में घटा दिए 4292, और इससे पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिर्फ छोटा, जिससे कि क्वेश्चन ठीक लगे, ठीक है। हाँ, इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा मोटा, ये 4 होगा, एक पे चलिए तो हो गया 16 7 हो जाएगा, और ये 1 होगा, ये कट 100, इसको भी जैसे ही भाग देंगे 4292, तो 4292 जैसे ही भाग देंगे तो क्या आएगा 42, तो कितना बार में लग जाएगा, 10 बार में लगेंगे तो जाएगा, ये एक बार में लगेगा ना, 2 बार में लगेगा क्या, 174 में 2 से गुना करेंगे 17 34 8, हाँ 2 बार में, 3 बार में 17 30 51 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में ही लगेगा, ठीक है। 2 बार में कितना लगेगा 8 17 दूना 34, तो 2 बार में ही लगाते हैं। जैसे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक इधर एक 12 में 4 गया 8, तो यहाँ पे तो कट जाएगा। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं इसको घेर देंगे, नहीं, अब हमें 2 उतारना है, तो अब कितना बार लगेगा पहले ये देखना है, कितना 174 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 17 85, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार में लगा देते हैं। 4 बार में लगाएंगे तो कितना होगा, तो तुम 4 से गुना कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब कर लेते हैं 4 से गुना, नंबर बढ़ा दिए, 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 4 चौक 16 बाकी 1, 17 दूना 34, 17 चौक 68 68 1 कितना हो जाएगा 69। अब इसको घटा लेते हैं, कितना में 812 माइनस कर देंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, एक पैसा लिए 6 में 6 गया 6, ये बच जाएगा 10 में से 9 गया 1, और ये बच जाएगा 116। अब 116 से भाग दे देंगे 174 में, 174 में भाग देंगे तो ये भी एक बार में लग जाएगा, एक बार में 116 आएगा। यहाँ घटाएंगे तो अब इसमें हम कितना कर देंगे 174 है ना, 174, तो 174 है। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसे थोड़ा सा और मोटा जैसे देखिए आप लोगों को, जैसे ही भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 58। अब देखिए डायरेक्ट लग गया 116 में, 2 बार में 58, तो इसका जो कितना आ गया इस दोनों का HCF क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आया, सबसे लास्ट में 58 आया, तो इसका आंसर जो है HCF 58 होगा, 58 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कुछ भी कॉमन इसमें नहीं। अब 58 में आप लोग खुद देख सकते हैं कि 2 गुना 29 होता है, और 29 का मल्टीपल 2 तो हम लोग को मिल गया था, 29 नहीं मिल
मिल रहा था। 29 के लिए सच में लंबा चौड़ा जाना पड़ता, इसीलिए 29 का कोई मल्टीपल भी नहीं होता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ये तरीका अपना, क्योंकि गुणनखंड करते तो फिर ऐसे ऐसे करके टाइम जाता है भाज्य गुणनखंड में, और इस तरीका में थोड़ा सा टाइम दिए कर दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिससे आप लास्ट में भी कर सकते हैं टाइम को सेव करके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर अच्छा ख़त्म, होमवर्क का ही करवा रहे थे ना, तो होमवर्क का भी सॉल्यूशन हो गया। और आज आप लोगों को हम टोटल कितना तक करवा दिए, 19 तक करवा दिए, और 20 का